हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 13 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करा दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, हमें ए इनवर्स निकालना है पहले और फिर हमें शो करना है कि ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स जो है वो 9i माइनस ए के बराबर है। तो पहले हमें ए इनवर्स निकालना है। चलिए गिवन लिख देते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे हमें दे रखा है 2 - 3 - 4 7, ये हमें दे रखा है। और हमें यहाँ से ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे हो जाएगा 14 अपना वाला माइनस और -4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा, प्लस का 12 तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 है जो कि। तो देयरफॉर हम लिखेंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो ए क्या है? नॉन सिंगुलर है एंड इट इज़ इन्वर्टिबल। ये क्या है? इट इज़ इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल। तो ये आपका इन्वर्टिबल है। तो ये हमारा इन्वर्टिबल है। तो अब हम क्या करेंगे? माइनस निकाल देंगे। तो M11, M12, M21 और M22 तो माइनस निकालेंगे पहले, तो फिर हम कोफैक्टर्स भी निकालेंगे, C11, C12, C21 और C22। तो यहाँ पे पहले M11 निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ 7 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा और फिर हमारा 2 हो जाएगा। और ये हमारा 7 होगा, ये हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा और ये आपका 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। कोफैक्टर्स आपके निकल चुके हैं। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू 7 4 3 2 होल का ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज करते हैं। तो 7 4 3 7 4 3 2, इस प्रकार से आपका फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया है। तो एडजॉइंट ए निकल चुका है, डिटर्मिनेंट ए निकल चुका है। देयरफॉर ए इनवर्स निकालेंगे। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं हम, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1/2, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और उसके बाद हम यहाँ मैट्रिक्स को पुट कर देंगे 7 3 4 2। चाहे तो आप यहाँ पे 7/2 3/2 2 और 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे आपकी ए इनवर्स की वैल्यू क्या 1/2 करके ये है। इस 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हम जो है ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ मिटा देता हूँ ताकि हम ज़्यादा जगह ले सकें वाइट बोर्ड की। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं 2a इनवर्स इक्वल टू, ये 2 आपका ऊपर चला गया तो ये मैट्रिक्स बचेगी खाली, जो कि है 7 4 3 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 4 3 2, ये आपका 2a इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। नाउ हम अब क्या निकालेंगे? नाउ हम यहाँ पे 9i माइनस a निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 और i की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 0 1 और माइनस a की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, जो कि है 2 - 3 2 माइनस का 3। आप देख सकते हैं 2 - 3 -4 7। तो इस प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 को। तो 9 0 0 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 माइनस का 4 7। इस प्रकार से ही हमारा आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2 7। तो आप देख सकते हैं ये आपका आ रहा है 0 -3 यानी कि प्लस का 3। फिर यहाँ पे होगा 0 माइनस यानी प्लस का 4 और 9 - 7 यानी कि 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 2a इनवर्स के बराबर आ चुका है। तो 2a इनवर्स, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 9i माइनस a जो है वो 2a इनवर्स के इक्वल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लिख देते हैं हम, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें यहाँ पे शो करना है, शो दैट a माइनस 3i इक्वल टू ट्वाइस ब्रैकेट में i प्लस 3 का a इनवर्स, हमें ये शो करना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे i भी है, a भी है और a इनवर्स भी है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम कोशिश करें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, सॉल्व कर ले, क्योंकि हम इसको निकालेंगे फिर ट्वाइस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और उस ऊपर से हमें ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ऐड करना है, फिर उसका ट्वाइस करना है, तो राइट हैंड साइड में वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर हमें 3i निकालना है, फिर a से माइनस करना है, तो बहुत सारा टाइम लग सकता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसी टर्म ले आएंगे जो हमारे लिए सॉल्व करने में आसान हो। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स दे देते हैं। ए मैट्रिक्स जो कि हमें गिवन है ये लिख देते हैं 4 5 2 1, ये हमें गिवन है। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं टू शो दैट क्या शो करना है, a माइनस 3i इक्वल टू 2i प्लस 3a का इन्वर्स, ये शो करना है। दैट इज़ टू शो इस तरीके से लिख दीजिएगा, दैट इज़ टू शो। तो हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो a माइनस 3i इसको वैसे ही रहने दीजिए जैसा है, और इसको हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i प्लस 3 2 6a इनवर्स। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस 3i को इधर, ये आपका 2i है, इसको इस साइड ले आइए। तो यहाँ पे हम इस साइड ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a माइनस 3i माइनस 2i इक्वल टू 6a इनवर्स। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा a माइनस 5i इक्वल टू 6a इनवर्स। तो इस प्रकार से ये आपका आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से हम क्या कर दें, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a कर दें बोथ साइड में। तो यहाँ पे जैसे हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5ia हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 6a इनवर्स a आ जाएगा। हम यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है a से, जैसा कि आप जानते हैं ये आपका 6i हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा आपका a यानी कि 5a और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6i। तो हम 6i को इधर ले आए, बात वही है, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस का 6i इक्वल टू 0। हम ये शो कर देते हैं लास्ट में, दैट इज़ टू शो ये। तो हम अगर ये ले आए तो हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सॉल्व करके मैं यहाँ तक ले आया। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ पे LHS में पुट कर देंगे। नाउ a स्क्वायर निकाल लेते हैं जल्दी से। a स्क्वायर इक्वल टू 4 5 2 1 और दोबारा से 4 5 2 1 मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 10, ये 4 4 जा 16 प्लस 10, 16 प्लस 10 26, ये आ जाएगा 20 प्लस 5 25। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 8 प्लस 2 10, लास्ट में आएगा 10 प्लस 1 11, ये आ गया। तो ये हमारी a स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6i निकाल लेते हैं। नाउ a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6y, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि है 26 25 10 11 माइनस 5, a की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे जो कि है 4 5 2 1 4 5 2 1 और माइनस का 6i की वैल्यू 1 0 0 1। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं तो आप इमेजिन कर लीजिए 1 0 0 1 है यहाँ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो हम 26 25 10 11 यही लिखेंगे और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 0 0 6, क्योंकि 6i की वैल्यू 6 0 0 6 ही होगा। अब हम सीधा जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 26 माइनस 20 प्लस का 6 माइनस का 6, ये आपका 0 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 माइनस 25 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 10 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 5 6 6 माइनस 6 0। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा अब 0 आ गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6i इज इक्वल्स टू 0। तो ये अब हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ पे हमें बी इनवर्स की मैट्रिक्स दे रखी है और हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है कि ए बी होल का इनवर्स यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है, यानी कि ए बी होल का इनवर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 0 4 हमें दे रखा है, 2 3 2 दे रखा है और 1 2 1 हमें ए मैट्रिक्स के रूप में यहाँ दे रखा है। बी इनवर्स में हमें यहाँ पे 1 1 1 दे रखा है, 3 43 दे रखा है और 3 3 4 दे रखा है। तो ये हमें बी इनवर्स की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए हम क्या निकालना है, ए बी इनवर्स निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देखिए ये आप जानते हैं कि ए बी इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। हालांकि हम पीछे वेरीफाई करते थे इसको, लेकिन इसमें हमें वेरीफाई करने के लिए दे नहीं रखा है, तो हम इसको सीधा सीधा डायरेक्टली लेके चल सकते हैं। इसके अलावा ए बी इनवर्स का वैल्यू निकालने का और कोई तरीका नहीं है। आपको बी इनवर्स दे रखा है, आपको ए इनवर्स ही निकालना पड़ेगा। बी इनवर्स से आप उल्टा बी कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, याद रखिएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से बस इस ए का इनवर्स अगर आप निकाल देंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ से हम ए बी इनवर्स की डायरेक्टली बोल देंगे। जो बी इनवर्स ए इनवर्स की जो भी हमें वैल्यू आएगी वो हमारी ए बी इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिएगा बाय रिवर्सल लॉ। तो ये हमारा रिवर्सल लॉ है, याद रखिएगा, ये हमारा रिवर्सल लॉ है। इसको हमने रिवर्सल लॉ के थ्रू लिखा है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी मान लीजिए, जिससे कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये रिवर्सल लॉ की वजह से हमारा ये आया है। तो ये रिवर्सल लॉ होता है, इसी की वजह से हम ए बी के इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे ए का इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए। तो ए के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, क्योंकि ए इन्वर्स निकालना है, याद रखिएगा, बी इन्वर्स तो हमें पता है, हमें सिर्फ ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा 5 3 -4, 5 3 -4, ये तो आपका 0 और ये होगा आपका प्लस का 4 और इसके बाद हो जाएगा 4 -3। तो 4 -3, 2 2 4 -3। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 4, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1। चेक कर सकते हैं आप, ये -1 है, माइनस का 5 प्लस का 4, ये आ गया माइनस का 1। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ये क्या आ गई आपकी, माइनस का 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी बी इनवर्स की वैल्यू हमें पता है, डिटर्मिनेंट ए हमें पता चल चुका। अब हम माइनर निकालेंगे। तो हम माइनस निकाल लेते हैं M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। जल्दी से निकाल लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा 3 -4 -1 और ये आ जाएगा आपका 1। चेक कर सकते हैं आप, A13 का करॉस्पॉन्डिंग अगर हम रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो यही आएगा आपका 1 आएगा। 4 -3 1। M12 निकालते तो ये छुपाएंगे 2 -2, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 2 0। M21 ये और ये हो जाएगा 0 माइनस का 8। तो 2 4 जा 8 हो रहा है तो माइनस का 8 हो जाएगा। M22 के लिए ये छुपाएंगे 5 -4 यानी कि 1। M23 के लिए ये छुपाएंगे 10, 5 2 जा 10, 10 -0 10। M31 के लिए ये आ जाएगा तो 0 -12 यानी कि माइनस का 12। M32 के लिए ये और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 -8, 5 2 जा 10, 10 -8, 10 -8 2। और M33 के लिए ये छुपाएंगे 15 आ जाएगा 15। तो इतना आ जाएगा। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं जगह के लिए। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब हम कोफैक्टर्स को निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। ये आ जाएगा आपका। इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम डिफरेंट वही वाली चीज़ लाएंगे। ये सेम रहेगा तो -1, ये डिफरेंट रहेगा -0 आपका 0 ही रहता है। फिर सेम
डिफरेंट, फिर यहाँ पे हमारा सेम हो जाएगा यानी कि 1 ही रहेगा। ये हो गया डिफरेंट यानी कि ये प्लस का 8 हो जाएगा। फिर ये आपका सेम हो जाएगा 1, डिफरेंट यानी कि माइनस का 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेम यानी -12। ये हो जाएगा आपका डिफरेंट यानी -2, और ये हो जाएगा आपका सेम यानी कि प्लस का 15। तो अब हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ आएगा -1 0 1 8 1 माइनस का 10 माइनस का 12 2 15। तो इस प्रकार से हमारा इसका होल का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे होल का ट्रांसपोज हम ज़रूर करेंगे। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, ये माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है शायद से, चेक कर लेते हैं। ये पहली रो ठीक है, फिर दूसरी रो भी ठीक है, तीसरी रो में ये -2 था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये -2 था आपका। चेक कर लेते हैं फिर से, -1 0 1 8 1 माइनस का 10 12 माइनस का 12 माइनस का 2 15। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा -1 0 1 फिर 8 1 -10 -12 -2 15 -12 -2 और 15, ये हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ए। देयरफॉर अब हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स हमारा डिटर्मिनेंट ए हमारा -1 आया था और ये हमारा एडजॉइंट ए है, तो यहाँ लिखेंगे 1/-1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ए -1 0 1, इधर हम -1 0 1 लिख देते हैं, 8 1 माइनस का 10 -12 -2 और यहाँ पे प्लस का 15 है। इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, ए इनवर्स इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 0 -1। साइन चेंज कर देंगे सबके, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, -8 माइनस का 1 प्लस का 10, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस का 12 प्लस का 2 माइनस का 15। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू हमारी मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी इनवर्स को, बी इनवर्स जो कि हमें यहाँ गिवन है, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए बी का इनवर्स मिल जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। नाउ तो अब हम यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो बी इनवर्स की वैल्यू ये आपकी है 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4। पहले बी इनवर्स था आपका, उसके बाद ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स ये है हमारा 1 0 माइनस का 1 -8 -1 10 और 12 2 और माइनस का 15। तो इस प्रकार से ही हमारा आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें ए बी इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 0 -3, तो 1 -3 माइनस का 2 आ गया। इसके बाद हम -8 माइनस का 3, तो ये आया -8 -3 माइनस का 11 और प्लस का 30। तो आप फिर से देख लीजिए, -8 माइनस का 3 -11 प्लस का 30, तो 19 आ जाएगा। तो ये -11 था प्लस का 30 था, आप चेक कर सकते हैं 19 आ जाएगा, प्लस का 19। आगे बढ़ते हैं, ये आएगा आपका 12 प्लस 6 18 18 माइनस 45। तो 18 माइनस 45 अगर आप करेंगे तो माइनस का आएगा पहली बात तो, और 45 में से हम 18 माइनस करें 15 और यहाँ पे जाएगा 7 और इसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 27 आ जाएगा, माइनस का 27। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -27 आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 -3, तो 1 -3 माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ आएगा -8 -4 -12 -4 -8 -4 -8 और -4 हो गया हमारा -12 और प्लस 30, ये प्लस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 आ गया हमारा, तो 18। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 12 24
24 माइनस 45, 15 3 या 45, तो ये माइनस का 21 आ जाएगा। अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करके 1 2, तो 21 आ गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जाएंगे हम 1 0 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस का 3, तो यहाँ माइनस 3 आ गया। चेक कर सकते हैं आप, 1 0 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11 और प्लस का 40 तो 29 आ गया 29। और इसके बाद लास्ट में आएगा आपका 12 प्लस 6 18 माइनस यहाँ पे आपका आ गया कितना, यहाँ पे आ गया माइनस का 60, तो अगर आप यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो माइनस 42 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। तो यूजिंग इन 1 कर दीजिएगा और यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ए बी इन्वर्स की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर, सीधा लिख दीजिए, यूजिंग इन 1 क्या लिखने की ज़रूरत है। तो ए बी का इन्वर्स इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा -2 माइनस का 3 19 18 और 29 -27 -21 -42 और यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, रीज़न जरूर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ये इक्वेशन नंबर 1 की वजह से हुआ है। तो ए बी इन्वर्स की इस प्रकार से हमारी वैल्यू निकल चुकी है। इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी गलती है। यानी कि अगर हमारी गलती है तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में गलती है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में देख लेते हैं। तो ये हमारा प्लस का 12 था, प्लस का 8, प्लस का 12 और प्लस का 8, यहाँ पे प्लस का 20 होगा और माइनस का 15 3 या 45 होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 25 आएगा, माइनस का 21 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा माइनस का 25, यहाँ भी आप माइनस का 25 लिख दीजिएगा। तो यहीं पे एक छोटी सी मिस्टेक है और कहीं मिस्टेक नहीं है, तो इसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा और इसी तरीके से पेपर में कीजिएगा। गलती मत कीजिएगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। इस टाइप के क्वेश्चनों में वैसे तो आसान होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है। तो पेपर के लास्ट में 15 मिनट निकाल के एक बार इस तरीके के क्वेश्चंस की आप कैलकुलेशन चेक जरूर कर लीजिएगा कि यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अगर फिर भी अगर आपकी लास्ट लाइन में मिस्टेक है तो चांसेस यही है कि आपका आधा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर यहाँ पे आपको काट सकता है, बाकी सब आपका यहाँ पे सही है, वो भी एक ही एलिमेंट में गड़बड़ है। तो याद रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो ईजी भी है लेकिन इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए आप 15 मिनट एक्स्ट्रा निकालिए बोर्ड के पेपर में, तो आपको आगे अपनी गलती का पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के रखिएगा बोर्ड के पेपर में। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।